हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे मैंने घी रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं मखाने रोस्ट कर रही थी बच्चों के लिए। और यहाँ सोयाबीन की बड़ी मैंने भिगो रखी थी, क्योंकि रात को वही बनेगी। और बर्तन थे धोने के लिए, मैंने कहा पहले ये सारे काम करूँगी फिर मैं बर्तन धोऊंगी। और जो है क्या कहते हैं, बच्चे जो है ये रोस्ट करे हुए जो मखाने होते हैं पसंद करते हैं। सो मैं यहाँ पे जो है मैं बस क्या करती हूँ कि नॉर्मल जो मखाने होते हैं उसी तरीके से इनके लिए जो है उनको रोस्ट कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह इसमें नहीं डालती। घी के ऊपर जो है थोड़ा मखाने रख के और उसमें हल्का सा जो है नमक डाल देती हूँ बच्चों के लिए, और फिर इनको देती हूँ। ये दोनों ही इस तरीके से खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वही होता है ना, जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है अगर उनके तरीके से ही बने तो सही रहता है। सो इतनी देर जो है ना, शुभ संकेत को मैंने बोला था कि तुम लोग तब तक दूध पी लो। ये लोग दूध पी रहे थे और इतनी देर में मैंने ये वाला काम करा। और यहाँ दोनों को मैंने बैठा दिया था दूध पीने के लिए, क्योंकि अब ये दूध वगैरह पीने के बाद उसके बाद फिर थोड़ी देर में पढ़ाई भी करेंगे दोनों के दोनों। सो यहाँ जो है मखाने जो है हो गए थे, थोड़ा रोस्ट लग रहे थे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने बनाए थे तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिए थे और वो जल गए थे नीचे से, और दोनों में से किसी ने भी खाए नहीं थे। तो इस टाइम पर थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया था, मैं बार बार उनको पलट रही थी ताकि ये जले ना। और यहाँ पर जो है फिर मैं अपना और कामों में लग गई थी। बर्तन वगैरह सब धो दिए थे और मैं बर्तन हटा रही वो कर रही थी, लगा रही थी। और साथ के साथ मैंने दोनों को पढ़ने के लिए भी बैठा रखा था। और यहाँ से मैं बार बार दोनों को इंस्ट्रक्ट कर रही थी किचन से कि नहीं ऐसे करो वैसे करो। क्या होता है कि ना, इनके साथ ना मुझे हमेशा मतलब वही लगना पड़ता है। और यहाँ जो है फिर उसके बाद मैं ये शुभ बैठ के अपना रीडिंग कर रहा था। इसको मैंने बोला अपनी स्पेलिंग वगैरह लर्न करो और फिर उसके बाद ये मुझे सुनाएगा। और अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना, अगर मैं यहाँ बैठूँगी नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। और इसके बाद जो है वीडियो थोड़ी देर बाद बनेगी, क्योंकि अब मैं पढ़ाने के लिए बैठूँगी तो उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बनाती। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है बार बार। तो इसलिए हमने सोचा कि एक हमें फ़ोन की ज़रूरत तो है ही, तो हम न्यू परचेज़ कर लेते हैं। सो आज का सैमसंग गैलेक्सी S23 ये बहुत चल रहा है। सैमसंग का टॉप मॉडल पे अभी यही आ रहा है। अब मुझे नहीं पता इतना, मतलब मैंने सुना है। सो यहाँ पे हमने फ़ोन ले लिया था और अभी आगे के उसमें आप देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। फ़ोन तो दिखा दो कौन सा कंपनी। उल्टा आ रहा है। 3 रखे होना चाहिए, 2 रखे होने चाहिए। आज एक 2 गए हैं। क्या बताऊं तुम्हारे हिसाब से कितने रहने चाहिए आज? 2 होने चाहिए। ठीक है आ गया। हाँ पूरा इसका काट रखा है बिल वो छोटा ही गया ना, 3 है इसमें। सिस्टम में 3 रखे हैं। छोटा ही 3 है। तो आज अभी शाम के टाइम खाने शुरू कराएंगे जो पूरी। तो फ़ोन को लेके एक्साइटेड ना हमसे ज़्यादा जो है शुभ संकेत हो रखे हैं। मेनली संकेत शुभ हो रखा है। मम्मी आपका वो हाँ खाली है। कौन सा है? ये देखा, भाई ये पीछे लगता है। ठीक है, सिर्फ चार्जर है। पापा, मैं झूठ में नहीं, पीछे लगता है। ये खोल के दे रहा कह रहा फ़ोन का है। हम फ़ोन लेके नहीं आए, हम खाली डब्बा लेके आए हैं तुम्हें पागल बनाने के लिए। अच्छा इसको पढ़, तेरे को पढ़ना आता है? अच्छा अगर चलो, अगर आपको पढ़ना आता है ना थोड़ा सा भी, तो चलो इसको पढ़ो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वो वाला फ़ोन आया है गैलेक्सी। पेन वाला फोन है। पहले बताओ तो सही कौन सा है, पढ़ो ना आगे। गैलेक्सी गैलेक्सी ये देखो पापा, ये पीछे है, सामने से लटक गया और ये लटक गया। S23। तो कौन सा फ़ोन है ये? गैलेक्सी S23। इसको पता ही नहीं है S23 फ़ोन कौन सा है। S23। चलो मैं इसको चार्जिंग में लगा दे रहा हूँ ना। यार शावर किसने ऑन किया था? ओ ये इसने नहाने के लिए नहीं किया था। हाँ पापा, अल्ट्रा S23 अल्ट्रा। पर मोबाइल इसमें मेरे को पता है इसमें बहुत हैवी हो रहा है ना। वो सो बस यहीं पर ही जो था, बस डिनर वगैरह हो गया था और मैं अपने रात के काम कर रही थी। और मैं वही सोच रही थी जो है अभी इस टाइम पर भी कि शुभ ने अपना दिमाग लगा ही लिया था और उसने मेरा पर्स खोल के देख लिया था कि इसी में ही रखा हुआ है फ़ोन जो है। और हम सोच रहे थे कि हम उसका पोपट बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए। चलो कोई नहीं, जो है आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत तेज़ होते हैं।
सो यहाँ पर जो है बस मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे किचन की क्लीनिंग करने के बाद। मैं यहाँ पे जो है फिर कपड़े सुखाने के लिए चली गई थी। तो पहले मैंने सोचा कि स्टैंड क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद जो है कपड़े लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं ऐसे कपड़े लगा दूँगी तो जो सूखे हुए कपड़े हैं वो उनमें मिट्टी बैठ जाएगी, क्योंकि स्टैंड जो है इतना निकलता नहीं है, कभी कभी निकलता है जैसे बरसात वगैरह के मौसम में या फिर जो है सर्दियों के टाइम पर ही ज़रूरत पड़ती है। धूप आ जाती है तो इतनी कपड़ों की दिक्कत हमें नहीं आती है, क्योंकि हमने बाहर जो है काफ़ी लंबी तार लगा रखी है, तो ऐसे मुझे कभी प्रॉब्लम आती नहीं है कपड़े वपड़े सुखाने की यहाँ पर। सो बस ये वाला काम हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि सोफ़ा भी बहुत ख़राब हो रहा है, तो इसके भी जो है अच्छे से इसको सेट करके रख दूँगी। तो बस मैं ये सब कर रही थी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, सुबह का काम उतना ही कम हो जाता है अगर रात को ही सब कुछ करके रख लो तो। सो ये सारे कपड़े जो हैं ये ऑलरेडी पहले से सूख रखे थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है थोड़ा-सा इनको जो है हवा में रख लिया था। अब मैं क्या करती हूँ कि फिर ना ऊपर से पंखा चला के रख देती हूँ, तो ये अच्छे से सूख जाते हैं। स्टैंड का ना बस यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके कपड़े-वपड़े जैसे अगर बारिश हो गई है, कुछ हो गई है, तो अगर आपके पास स्टैंड है कपड़ों का तो आप उसको ईज़िली आप अपने कमरे के अंदर भी लगा सकते हो, वरना तारे अब हम कहाँ लगाते रहेंगे घर के अंदर। पहले तो ये होता था कि घर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में तार लगा दिया और हो गया। लेकिन अब वही है कि जैसे-जैसे टाइम चेंज होता रहता है, फ़ैशन भी चेंज होता रहता है, तो अब जो है ये सब चीज़ें चल गई हैं, स्टैंड वगैरह आ गया है, तो इससे जो है ये फ़ायदा काफ़ी हो जाता है। फिर कुछ बचे कुछ कपड़े, मतलब कुछ क्या बहुत सारे कपड़े मैंने पूरा जो सोफ़े-वोफ़े थे सारी जगह डाल दिए थे और बहुत सा मतलब ये कुछ स्टैंड में रख दिए थे। तो इस तरीके से जो है अब मैं पंखा चला दूँगी तो ये सुबह तक सब सूख जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पे जो था सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे और मतलब कोई भी घर में जो है ऐसी नहीं छोड़ी हुई थी, सोफ़े में, स्टैंड पर, टेबल पे, और तो और इस बार तो मैंने ओवन भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी कपड़े डाल दिए थे सारे और ऊपर से फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि ये कल तक सूख जाएँ। सो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।